नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। लोगों ने पीएम आवास योजना का पैसा दूसरे काम में लगाया है। विभाग के संज्ञान में अब ये जानकारी आई है। अब नए ढंग से खातों में पैसा डालने की तैयारी है। इंदौर भोपाल को 2023 तक मेट्रो मिल सकती है। ये तमाम छोटी छोटी जो खबरें हैं हम और अहम खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें, अब नए ढंग से खातों में पैसा डालने की तैयारी है। इंदौर भोपाल को 2023 तक मेट्रो मिल जाएगी। इंदौर में 7600 करोड़ रुपए का बैंक फाइनेंस हुआ है। भोपाल के लिए 6300 करोड़ का बैंक फाइनेंस हुआ है। केंद्र और स्टेट ग्रांट प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने कई ऐसे काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात भी कही जा रही, बल्कि अफसरों को ताकीद भी किया गया। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। बड़ी योजना है सरकार की, पीएम आवास की योजना, लेकिन कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही है, आपने कहा भी है शायद इस पर, कि लोगों ने पैसा तो मिल गया उनका, लेकिन मकान नहीं बन पाए हैं। कुछ जगह दीवारें उठ गई पर मकान नहीं बने, उस पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल हो गया। तो क्या सरकार इसको लेकर कोई एक्शन लेने के मूड में है? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने मैंने इस बारे में ये तय किया है, उसकी हम लोग पूरा प्रक्रिया बना रहे हैं और सीधा भोपाल से ही हम लोग हितग्राही के अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं। अब जैसे मेरे क्षेत्र में मैं परसों गया था तो एक परिवार मिला कि उन्होंने कहा कि जो किस्त मिली थी उससे उन्होंने बच्ची की शादी कर दी। तो ये कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने बिना ये देखे कि इनको सेकंड किस्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उतना काम हुआ कि नहीं हुआ, और इंस्टॉलमेंट दे दी। वो खर्च हो गई तो वो मकान अधूरा पड़ा हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इसलिए इसके लिए हम ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि जब तक उतना काम होने के बाद ही हम सेकंड इंस्टॉलमेंट उनको देंगे, और जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का काम हो जाएगा तब थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग देंगे। तो इसको पारदर्शी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो का, भोपाल में बड़ी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इंदौर का काम कुछ प्रभावित हुआ है। क्या ये माना जाए कि जिस तारीख को, जिस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित तारीख में दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे? क्योंकि इंदौर में कुछ अन्य प्रॉब्लम भी आ रही थी। नहीं, देखिए, अब दोनों जगह का काम, भोपाल का तो पहले से ही तेज़ी से चल रहा था, अब इंदौर का काम भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, कुछ जो उसका स्टेटा है उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह वो सब चीज़ें हो गई हैं। अब वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रह गई है। फाइनेंस भी वो हमारा हो गया है। लगभग 7600 करोड़ का प्रोजेक्ट इंदौर का है और 6300 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट भोपाल का है। तो दोनों जगह हमारा बैंक फाइनेंस हो गया है। स्टेट का ग्रांट, सेंट्रल का ग्रांट, ये सब उसमें मिला दिया है। भोपाल का काम भी तेज़ी से चल रहा है, इंदौर का भी अब तेज़ी से चल रहा है, और हम लोगों की कोशिश है कि 23 में हम लोग इसको शुरू करें। तो मध्य प्रदेश में नगरीय आवास विभाग कई ऐसे निर्णय लेने जा रहा है जिस मेट्रो की उम्मीद आप लगाकर बैठे, हो सकता है कि जल्द भोपाल के साथ इंदौर भी दिखाई देगा, क्योंकि जो दिक्कतें थी उनको दूर कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अपना घर लिया था पर घर नहीं बना पाए हैं, तो अब उसकी बड़ी गंभीरता से मॉनिटरिंग हो रही है। मतलब उस पर कार्रवाई भी होगी और हो सकता है कि कुछ और भी दिखाई दे। आशीष खरे के साथ